और अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। क्या ट्रिपल तलाक से मिलेगी आजादी? तीन तलाक संशोधन बिल आज चौथी बार लोकसभा में पेश होगा। बीजेपी ने इसको लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा में ये बिल पास करा चुकी है, लेकिन राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से राज्यसभा में अटक गया था। इस बार सरकार की कोशिश है कि बिल को दोनों सदनों में पास करा लिया जाए। इसीलिए खबर है कि सरकार लोकसभा का सत्र 10 दिन के लिए बढ़ा भी सकती है। लोकसभा में कांग्रेस, एसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियां इस बिल के संशोधन का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में चौथी बार ये बिल लाया जाएगा। हर बार जब ये बिल लाया जाता है तो राज्यसभा में पास नहीं हो पाता और एक अवधि होती है लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास कराने की, वो खत्म हो जाती है, तो दोबारा इसे लोकसभा में लाना पड़ता है। आज फिर लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहां सरकार के पास संख्या बल है तो वहां पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराना एक बार फिर चुनौती होगी। जब कुछ लोगों को उस कानून पर ऐतराज है तो उस ऐतराज को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर ईमानदार हैं महिलाओं को हक दिलाने के लिए, तो उनके जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें उनको कंसिडर कर लीजिए। मुसलमान कोई भी इस बिल के खिलाफ नहीं है, न मुसलमान की कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बिल के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा सख्त और मजबूत कानून बने जिससे कम से कम महिलाओं को कुछ मिले। इस बिल में महिला को कुछ नहीं मिल रहा है। 3 साल के लिए पति जेल में चला जाएगा। पता चला कि वो औरत जो घर में थी वो सड़क पे आ गई क्योंकि उसको कमाकर देने वाला कोई नहीं बचा। सवाल ये है कि आमतौर से ये जो मामला तलाक के होते हैं ये मिडिल क्लास लोगों में होते हैं, ऐसे लोगों में होते हैं ज्यादा जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। अब ऐसे में अगर 3 साल के लिए आदमी जेल चला जाएगा तो उसके बच्चों का, उसकी औरत का कौन देखभाल करेगा? वो देवर से हलाला करो या मामा से हलाला करो, तो ये सारी चीजें जो कुप्रथा है, हलाला जैसी कुप्रथा, अय्याशी और जिना और बलात्कार जैसी और अपमानजनक जो रीति चली आ रही है, इसको भी खत्म होना चाहिए और एक कानून मजबूत बनना चाहिए। और कानून ऐसा आना चाहिए कि पत्नी के सर पर जो हर वक्त तलाक की तलवार का डर बैठा रहता है वो खत्म होना चाहिए। और पति को भी तलाक देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिदअत को मना किया है, एक साथ ही तलाक ना दें बल्कि काउंसलिंग और गवाह में होना चाहिए और एक लेटर जरूर देना चाहिए। ट्रिपल तलाक, तलाक 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 या इंस्टेंट तलाक वो पूरी तरह से अवैधानिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको अवैधानिक करार दे चुका है और हमारे धर्मगुरु वो भी ये कह चुके हैं कि ये गैर कानूनी है। तो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन उसके बाद जो क्रिमिनल उस एक्ट बनाना, इसको सिविल मैटर को, वो इस बिल में प्रावधान है, हम उसके खिलाफ हैं। महिलाओं के अधिकार के साथ हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो परेशान करने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए जो प्रावधान किया है उसके खिलाफ है। कि हर घर में छोटे मोटे विवाद, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंपति में पति पत्नी की बातों में एक्साइटेड होके वो लोग तलाक दे देते हैं। तो और उसके बाद कुछ लोग पछताते भी होंगे और कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो स्त्री, जिस मुस्लिम स्त्री को तलाक दे दिया जाता है उसको और उसके बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है और उनका फाइनेंशियली, सोशली, सिक्योरिटी और सेफ्टी के बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को कुछ संशोधन की जरूरत है। जो उनकी मांगे हैं मुस्लिम महिलाओं की, वो उस पर जरूर से ध्यान देना चाहिए और ये बिल जब पास किया जाए तो सारे ही पहलुओं को ध्यान में रख के करके संशोधित करके और जो बेस्ट से बेस्ट सारे ही लोगों को न्याय मिले और सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा और सिक्योरिटी मिले, वो बहुत जरूरी है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सभी ये मानते हैं कि कानून जो है वो सख्त होना चाहिए, लेकिन जो पहला मसौदा तैयार हुआ था उसमें काफी चेंजेस भी सरकार ने किए हैं। किस तरह के चेंजेस किए हैं और अब विपक्ष की क्या मांग है कि क्या और चेंजेस किए जाए? ये विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसको सिविल मैटर ही रहने दिया जाए, इसको क्रिमिनल मैटर में तब्दील
ना किया जाए। लेकिन सरकार ये मानने की सरकार की तरफ से जो अध्यादेश या फिर जो बिल 2 बार लोकसभा में पेश कर चुकी है, इससे पहले भी उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि इस नाटक को क्रिमिनल माना जाए, क्योंकि लगातार एक बड़ी आबादी के तौर पर इनके साथ जो नाइंसाफी होती है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि 2 बार तो सरकार जो इसको लोकसभा में पेश करे, लेकिन राज्यसभा में इसका भविष्य क्या होगा ये देखना होगा। हालांकि इसको लेकर सियासत भी कई बार हमने देखी कि बहुत ज्यादा परचम लेवल पर हुई। और एक और बात सबसे ज्यादा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको लेकर कई मंचों से इसकी सार्वजनिक कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि अपराध या फिर उनके खिलाफ जो गैर कानूनी चीजें होती है उसको लेकर वो कई बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। संगीता, बिल्कुल शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अब ये देखना होगा कि क्या इस बार राज्यसभा में पास करा पाती है सरकार की नहीं, क्योंकि